सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों के शेड्यूल का कर दिया ऐलान, जिसके मुताबिक 5 जुलाई से 20 जुलाई मुलाजिमीन के तबादलों का अमल अंजाम दिया जाएगा। हुकूमत ने मुलाजिमीन के तबादलों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है और तमाम महकमों के मुलाजिमीन को 5 जुलाई से तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की हिदायत दी है। मुलाजिमीन के तबादलों से मुतालिक जियो को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने जारी कर दिया। वाज़ेह है कि हालिया दिनों हुकूमत ने रियासत भर में असातिज़ा के तबादलों को अंजाम दिया था। अब तक 25,000 असातिज़ा के तबादलों का अमल मुकम्मल हो गया है। अब ताज़ा तौर पर सरकारी मुलाजिमीन के तबादलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिससे मुलाजिमीन तंजीमों की नुमाइंदों ने मसरत का किया इजहार। अदाकारा से सियासतदान बनने वाली बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने वाली CISF कांस्टेबल कलविंदर कौर का तबादला कर दिया गया। कौर को तादीबी इंक्वायरी मुकम्मल होने तक बेंगलुरु में एक यूनिट में मुंतकिल किया गया। कलविंदर कौर ने नौमुंतखब रुकन पार्लियामेंट कंगना रनावत को उस वक्त थप्पड़ मारा जब वो दिल्ली रवाना होने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंची थी। CISF ने कौर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया था और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की थी। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ मुहिम के दौरान एक शराबी पुलिस का ब्रीथ एनालाइजर लेकर फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त श्रवण कुमार के तौर पर की है। वो पेशे से कार ड्राइवर बताया गया है। उसके पास से ब्रीथ एनालाइजर और 4 व्हीलर जब्त कर ली गई। पुलिस ने बताया कि 7 जून को बोयनपल्ली ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारान की हिदायत पर पोला रेड्डी बिल्डिंग ट्रैफिक पॉइंट के पास बोयनपल्ली में ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई जा रही थी। रात तकरीबन 12 बजे एक कार वहां पहुंची। जब गाड़ी के ड्राइवर पर हालत नशे में गाड़ी चलाने का शक हुआ तो पुलिस ने ब्रीथ एनालाइजर के जरिए उसकी जांच की कोशिश की। कार ड्राइवर ने पुलिस मुलाजिम को धोखा देकर ब्रीथ एनालाइजर छीन कर फरार हो गया। इस सिलसिले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था और कल उसे कर लिया गया गिरफ्तार। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने ऐलान किया है कि इस साल गगनयान मिशन के लिए 3 अहम टेस्ट किए जाएंगे। ये टेस्ट हिंदुस्तान के महत्वाकांक्षी इंसानी खलाई परवास के प्रोग्राम के लिए अहम है। सोमनाथ ने सैयारों की दिफा के बैनुल-अक़वामी दिन के मुनासिबत से मुनक़िदा वर्कशॉप में आने वाले तजुर्बात के बारे में मालूमात दी। उन्होंने कहा कि इस साल हमारे पास 3 अहम टेस्ट हैं। ये पहला बगैर पायलट गगनयान G1 मिशन है, जो दिसंबर के महीने में तयशुदा है। GHMC हदूद में तेज़ी से बढ़ रहे डेंगू के मरीजों की तादाद पर काबू पाने के लिए GHMC के अहदेदारों ने वसी तर मनसूबा तैयार करते हुए दोनों शहरों के तमाम इलाकों में मच्छरकश अद्वियात की छिड़काव को यकीनी बनाने के अलावा अवाम में शऊर उजागर करने का फैसला किया। कमिश्नर मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद अम्रपाली की हिदायत के बाद एडिशनल कमिश्नर GHMC रवि किरण ने GHMC के दफ्तर में मुताल्लिक़ा शोबे के अहदेदारों के हमरा मुनक़्क़िदा इजलास के दौरान उन्हें हिदायत दी कि दोनों शहरों में 6 दिन में एक मरतबा मच्छरकश अद्वियात की छिड़काव को यकीनी बनाया जाए और शहर हैदराबाद में डेंगू के मुतालिक अवाम में शऊर उजागर करने के इक़दाम किए जाएँ। यूनिफॉर्म उतारकर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने ट्रेन के सामने कूद कर ली खुदकुशी। यह अफसोसनाक वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले कड़पा में आया पेश। मज़कूरा ASI की शनाख्त नागार्जुना के तौर पर की गई है। उसकी नाश पटरियों पर पाई गई। नागार्जुन रेड्डी कमलापुरम पुलिस स्टेशन में बतौर ASI खिदमत अंजाम दे रहे थे। रात की ड्यूटी के बाद वो सुबह घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में उसने ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। खुदकुशी की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। रेलवे पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।